आज 29 मई का दिन है। गुजर गौरव यात्रा का ये दिन प्रस्तावित था, हालांकि परमिशन नहीं मिली थी। सुबह से ही फंदपुरी में जो प्रतिमा है वहाँ पर लोगों का पहुँचना जारी हुआ और 2 बजे तक वो सैलाब में परिवर्तित हो गया। यानी उम्मीद तो ये थी कि कुछ लोग आएंगे, लेकिन सैलाब उमड़ गया। कई किलोमीटर का जाम सड़कों पर था। प्रशासन ने खूब कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और आखिरकार गौरव गुजर यात्रा निकलकर पूरी हो गई। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष चौहान जी हैं, जो कल प्रशासन से भी मिले थे, बातचीत भी की थी। परमिशन नहीं मिली थी। कल शाम कप्तान और डीएम अमले जमले के साथ पहुंचे भी थे और उन्होंने फ्लैग मार्च किया था और ये भी कहा था कि एनएसए के तहत भी कार्रवाई होगी अगर किसी ने 144 का उल्लंघन किया। हमारे साथ मनीष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी, ये क्या रणनीति बनाई गई थी, किस तरीके से हुआ, इतने लोग कहाँ से आ गए जो प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी? उम्मीद तो ये थी कि 1000-2000 लोग यहाँ उमड़ेंगे, लेकिन कई कई किलोमीटर का जाम और बाइक्स और कारें और लगभग 5-6 घंटे तक वो बदस्तूर चलता रहा। प्रशासन ने कई जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन यात्रा समापन हुई। किस तरीके से गई? देखिए नवीन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले ही प्रशासन से, मैं 2 दिन से इस मामले में इन्वॉल्व था और मैंने उनको जो यथास्थिति थी, जो हमारी यात्रा की जो एक्चुअल स्थिति थी, वो मैंने उनको बता दी थी। मैंने उनको कहा था कि आप गलतफहमी में ना रहें, ये एक अलग तरह का भावनात्मक लोग जुड़ गए थे इससे, और इसको रोकने की और करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हम ये कहें कि कोई एक आदमी या एक संगठन कोई खड़ा होकर इसको रोक पाता है या अधिकारी रोक पाते, मैंने उनको स्पष्ट कर दिया था कि हम सब मिलके भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जुनून एक आम आदमी तक जाता है ना, आदमी अंदर से भरा होता है, तो वो एक सैलाब बन जाता है। अभी आपने कहा जन सैलाब उमड़ा, जो वो सैलाब जो था वो ये गुजरों का दर्द था। कहीं ना कहीं जो समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। बहुत सी चीज़ें देखिए हुई, मैंने एक एक चीज़ लखनऊ बताई, मैंने एक एक चीज़ अपने जितने भी हमारा सीट नेतृत्व है, जितना भी हमारे टॉप लीडरशिप जो भी है, सबको हमने, संगठन के लोगों को सबको हमने सूचना दी कि एक्चुअल स्थिति ये है। हमारा मकसद सिर्फ इतना था इसमें कि हम ऐसी कोई परिस्थिति ना आने दें जिसमें 2 समुदाय का टकराव हो या कोई भी घटना घटे। मैं लगभग 2 दिन से सिर्फ यहाँ पर इसीलिए पहरा दे रहा हूँ कि कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। और हमारे जो समाज के नौजवान साथी, बाहर से हमारे बहुत से लोग आए हैं, किसी का करियर उनका ख़राब ना हो, उनके ऊपर मुकदमेबाजी ना हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज ना हो, और उनको प्रताड़ित करके ना डरा धमका के ना उनको रोका जाए। इसीलिए हमने प्रयास किया। प्रशासन तक से हमारी लगभग रात को 12-1 बजे तक बात हुई। हालांकि 12 बजे हमें थोड़ा सा, हमने लखनऊ मैसेज, जब पूरा दिन बात कर रहे थे तो लखनऊ माननीय एमएलसी साहब वहीं थे, वो भी निरंतर प्रयास कर रहे थे। उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी और संगठन में भी और जगह भी जो होना था सभी से बात की। और हमारा प्रयास ये था कि ये यात्रा किसी भी जाति धर्म को अपमानित करने के लिए नहीं है, ये अपना स्वाभिमान बचाने के लिए है। और उसमें समाज, आपने देखा ही होगा, आज काफ़ी हद तक सफल हुआ और बहुत बड़ा जन सैलाब जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा था वो रहा। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्र करूँगा, बड़ा धन्यवाद दूंगा माता रानी का, बड़ा कृपा रही कि कोई घटना नहीं घटित हुई और बहुत ही मतलब अच्छी सावधानी वाले ढंग से ये सब चीज़ें हम कर पाए। इतने लोग सड़कों पर उतरे, काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी। आप खुद बीजेपी के नेता हैं और भी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई वो भी लोग समझा सकते थे, बातचीत कर सकते थे, इस तरीके से ना सही और अच्छे तरीके से हो सकता था ये सब कुछ, लेकिन लगा कि इसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई कुछ। अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? ये सवाल का जवाब तो वही लोग बेहतर दे पाएंगे। मुझे तो इतना पता है, जब मेरे पास फ़ोन आया या मेरे पास समाज के लोग आए तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे हर चीज़ से ऊपर उठ के, चाहे वो राजनीति, क्योंकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, हालांकि मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था ये डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आखिर में मेरी समझ में, मेरा जो दिल ने मुझे कहा, मेरे दिमाग से जो मैंने सोचा, तो मुझे यही लगा कि अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो शायद हो सकता है बहुत बड़ा बवंडर हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर हमारे दोनों समाज, देखिए गुजर और राजपूत आपस में ऐसा नहीं है, कोई बहुत फ़र्क नहीं है। हमारा पहनना, खाना, रहना, सहना, हम क्षत्रिय कौम हैं।
गुजर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, हम सब भाई हैं, कहीं ना कहीं हमारे बड़े एक ही थे। तो हमें इस चीज़ को भी बचाना है और समाज का भी सम्मान बचाना है। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है, रात को नवीन जी आप चाहे कितने बड़े जर्नलिस्ट बन जाएं, जितने बड़े आप पत्रकार बने, कितना भी बड़े यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन जब रात को सोता है ना तो वो समाज का होता है। तो हम भी जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारी समाज के लिए एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और मेरा परिवार जब पिछले 50 वर्षों से लगभग तीसरी पीढ़ी आ गई है, मुझे भी 20 साल हो गए इसी काम में, तो बड़े उम्मीद के साथ जब यहाँ से सब लोग गए तो मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने समाज को उसका नुकसान होने से बचाऊं और उसको एक अगर सम्मान की लड़ाई है तो सम्मान भी बचे लेकिन नुकसान भी ना हो, किसी दूसरे समाज का वो ना हो। हालांकि हमने प्रस्ताव भी दिया था, डीएम साहब को भी कहा था, प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात की कि आप अगर यात्रा की परमिशन नहीं देते हैं आप सभा करा दीजिए, लेकिन पता नहीं क्या प्रशासन के पास फीडबैक नहीं था, उनकी रिपोर्ट गलत थी या क्या था। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि 1-1.5 लाख से ऊपर आदमी आएगा, मैंने कहा आप रोक नहीं पाएंगे। वो इस तरह का जुनून है, क्योंकि हम लगभग बहुत लोगों के मैसेजेस फ़ोन आ रहे थे कि क्या होगा। आप देखिए राजस्थान से लोग आए हैं, 25 गाड़ी राजस्थान से, वो नहीं रुक पाए, मेरठ से आए, दादरी से बहुत लोग आए हैं और हरियाणा से काफ़ी लोग आए हैं। और सहारनपुर तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से सहारनपुर के गाँव खाली हो गए। तो ये मामला ना ये यात्रा का नहीं था, ये समाज के एक सम्मान से जुड़ गया था बहुत दिनों से कहीं ना कहीं। क्योंकि हमने लोगों से बात की तो लोग कह रहे हैं कि यार बहुत हो गया, कहीं ना कहीं हम प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो ये इस कार्यक्रम की तैयारी नहीं थी, ये पहला कार्यक्रम है जो लोगों ने किया है, इसमें कोई नेतृत्व नहीं था। हम लोग तो इसमें आए हैं सिर्फ इसको संभालने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कि कहीं नुकसान ना हो। क्योंकि कल को अगर कुछ बात होती, हमारे नौजवान बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, उन पर मुकदमे ना लगे, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हमें बाद में पैरोकारी करनी पड़े, इससे बढ़िया यही है कि हम पहले ही उसको सही ढंग से संभाल लें। तो इसीलिए मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और इसको हमने क्या पाया इससे हमने सालों बाद ऐसा देखा, अब ये कहाँ जाएगा आगे, क्या रणनीति इस पे है? क्योंकि अब ये भी है कि अगर एक बिरादरी ये कर रही है तो दूसरी बिरादरी भी सड़कों वो उसका विरोध करेगी, तो ये क्या यही चलता रहेगा क्या? देखिए अभी ये तो आपने सवाल अभी किया है, अभी कुछ हमारे समाज के बड़े जिम्मेवार लोग बैठे थे, तो हमने भी खाना वाना खाया, तो वहाँ पे यही बात चल रही थी और मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा ये बड़ा गलत दिशा में चला गया, इसको ठीक करना है। और ये हमारे समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, अभी माननीय एमएलसी साहब वहाँ से आएंगे लखनऊ से, हमारे सुरेश राणा जी हैं, बड़े जिम्मेवार हमारे ठाकुर समाज से हैं, राजपूत समाज से, विजय सिंह जी हैं, माननीय मंत्री देवबंद से जो हैं, उनसे महावीर राणा जी हैं, जो पुराने लोग हैं। गुजर समाज से अगर हम बात करें तो हमारे पिताजी हैं एमएलसी साहब, हमारे दोनों विधायक हैं मुकेश चौधरी जी और किरत सिंह जी, एमपी साहब हैं हमारे सांसद महोदय प्रदीप चौधरी जी। यही लोग सब बैठ के कुछ ना कुछ तो देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये बात कही है कि यार ये गलत दिशा में जा रहा है और इसको जाने से रोकना है। मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, मेरा ठाकुर समाज से मेरे जितने मेरे मित्र रहे हैं, मेरे गुजर समाज से मित्र कम हैं, मेरे राजपूत समाज से, और मेरा उठना बैठना बहुत अच्छा रहा है। मैं अगर बात करूं सुरेश राणा जी की मेरी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है आपस में कि मैं उसको आपको मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। हम लोग हैं आपस में सब, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए ऐसी परिस्थितियां तो हम बनने नहीं देंगे कि कल को ये स्थिति आए। हम बैठ के दोनों समाज के लोग और दोनों समाज की जो ये हैं सभाएँ हैं, गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ हमारी जो दोनों राजपूत सभा और जो गुजर महासभा बनी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं छीटाकसी होती है। छोटी छोटी स्टेटमेंट नेता कभी गलत नहीं बोलता है, किसी नेता ने आज तक लूज टॉक नहीं किया किसी समाज के लिए। जिम्मेवार व्यक्ति कोई लूज टॉक नहीं करता। लेकिन ये जो कुछ हैं क्या, बस मैं कहूँगा कुछ हैं भी नहीं, लेकिन वो बिना मतलब में बस जो वीडियो बना के डालना, गलत बोलना। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कहना नहीं चाहता हूँ। इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ये कुछ भी ना होता अगर चंद 4-5 थे बस। अगर वो गलत टिप्पणी, अगर मैं आपको वो वीडियो आप सुनेंगे आपका खून खौल उठेगा। इस तरह की भाषा किसने कहा है? आज की तारीख में तो अगर कोई हम ये कहें हमारे घर में कोई झाड़ू पोछा भी करता है, हम उसको भी इतना अपमानित नहीं करते होंगे जितना शब्द उसमें बोले गए हैं।
और मैं कहूँगा, मेरी अपील है दोनों समाज के लोगों से, अपने सरदारों से, दोनों से ही। मैं राजपूत समाज से भी अपील करता हूँ, गुजर समाज से भी अपील करता हूँ। आज तो चलो एक ये गुजर समाज ने अपने वजूद की लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं इसमें वो सुकून है, अब सभी लोग बड़े संतुष्ट हैं। लेकिन इसको आगे रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक संगठन बनाना होगा, जिसमें हमें महासभा के लोगों को लेकर और हमारे जो नेतृत्व है उसको साथ लेकर, मान लो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी ठाकुर हैं, जो भी हमारे गुजरों के जो लीडरशिप है, चाहे वो पक्ष की नहीं विपक्ष की भी हो, कुछ लोग सपा में भी हैं, ज़रूरी नहीं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सामाजिक स्तर पे सभी दलों के जो हमारे गुजर लीडरशिप है और राजपूत लीडरशिप है, उसको इकट्ठे एक मंच पे बैठ के इसका समाधान करना होगा। तो मनीष चौहान बीजेपी नेता हैं, युवा नेता हैं, और साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि समाधान निकालना होगा, सबको फिर से साथ बैठना होगा। लेकिन सवाल ये भी है, अगर पहले साथ बैठते तो शायद यहाँ तक नौबत ही ना आती। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर चलती रहेगी, बिना रोक टोक। नमस्कार।